सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बहुत अच्छे ना, सभी बच्चे सी लगा रहे, बहुत अच्छी बातें हैं। चलिए, प्रश्न दिया गया है, कहता आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। आवेश का एक खोखला गोला है और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो विद्युत क्षेत्र कहां पर होता है? कहता है कि आंतरिक बिंदु पर एक आवेश का खोखला गोला है, ध्यान रखना, आवेश, इसमें पूरा आवेश दिया गया है और ये खोखला गोला है। क्या है, खोखला गोला है। तो किसी बाहरी बिंदु पर है ना, या 2 मीटर से अधिक दूरी पर, या है ना 10 मीटर के अधिक, तो गॉस का नियम का अनुप्रयोग है। गुरु, इनसाइड द कंडक्टर, है ना, आप जानते हैं कि अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो हम कहेंगे आंतरिक बिंदु पर वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, अंदर में क्या गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा अगर हमको दिया गया है। अब यहां प्रश्न दिया गया है, कहता है कि मतलब कि गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। ध्यान रखना, आवेशित गोला तो मतलब भीतर तो शून्य है लेकिन बाहर शून्य नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। कहते हैं गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर दूरी पर बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, कम होती है ना, ये हमसे दिया गया है। और फिर क्या दिया गया, और ऑप्शन को देखने, कहता है गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर दूरी के, है ना, दूरी के वर्ग के, है ना, साथ कम होता है। बहुत अच्छा, क्योंकि ई का जो मान होता है वो 1 समानुपाती आर स्क्वायर होता है, तो मतलब वर्ग के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वर्ग के साथ क्या है ना, अंदर तो जीरो हो ही रहा है, साथ ही साथ वर्ग के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। कहता है एक हाइड्रोजन परमाणु की नाभिक कितना दिया गया है, मीटर दिया गया है, और नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हिंट्स के तौर पे भी आपको दिया गया है, आप निकाल सकते। E बराबर 1/4 पर इसका मान देंगे 9 गुना 10 पावर कितना होगा, 9 होगा। और Q का मान हमें यहाँ पर कितना दिया गया गुरुजी, Q का मान 1 है ना, 1.6 गुना 10 पावर कितना, -19 दिया गया है। और फिर हमें यहाँ पर जो है त्रिज्या कितनी दी गई है, तो त्रिज्या हमें यहाँ पर 10 पावर -15, 10 पावर -15 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। और ई का मान हम सॉल्व करते हैं, 9 गुना 10 पावर 9 हो मेरे पास, 9 गुना 10 पावर 9 मेरे पास है, 9 गुना 10 पावर 9, और 1.6 हमको दिया गुना 10 पावर -19 दिया गया है। और इसको हम लोग कितना 10 पावर -15, तो इसको लिख सकते हैं 10 पावर -15 को लिख सकते हैं डायरेक्ट, स्क्वायर है 10 पावर -30 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 पावर -30 लिख सकते हैं। और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं गुरुजी, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं ना, 16 × 144 होगा, इसको तो ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको कटाते हैं, 10 पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर 19, 10 पावर गुरुजी यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 पावर मेरे पास हो जाए, इसको ऊपर लिख चले जाते हैं, इसको ऊपर लिख चले जाते हैं, कितना होता है देख लेते हैं। तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, मतलब कि 10 पावर कितना 30 लिख सकते हैं। ठीक है, और 30 मतलब यहाँ पर मेरे पास 11 गुरु से 11 बच जाएगा, है ना। तो इसको ई बराबर लिख सकते हैं 9 गुना 10 पावर 9 हो गया, और गुना 1 है ना, मेरे पास कितना 1.6 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा, तो गुरुजी यहाँ पर 11 होगा। और इसका दशमलव हटाते हैं, यहाँ पर कितना होगा 1 10, हम इसको कटा सकते हैं, 10 पावर कितना होगा 10 होगा। और 16 × 144 गुना 10 पावर कितना 10 होगा। हम इधर करेंगे कितना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 144 मेरे पास दिया गया है, 144 गुना 10 पावर कितना दिया गया, तो हमें यहाँ पर कुछ हो रहा है ना। 9 गुना 10 पावर 9 हमें दिया गया। ठीक है, एक 10 हो गया, और इधर हमको हो गया -30 20 10 11 हो गया, और इधर हमको कट गया 10 16 144 गुना कुछ दिया गया है, 144 हमें यहाँ पर दिया गया है, 144.44 है ना। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, इसमें कोई नहीं है, मतलब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 144 में मतलब कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एक मिनट इसको रीचेक करने दीजिए, चूंकि हमको ऑप्शन नहीं वैरी हो रहा है, हम इसको निकालते हैं। ई बराबर मेरे पास दिया गया 9 गुना 10 पावर 9 है। ठीक है, और Q का मान मेरे पास कितना दिया गया, Q का मान 1.6 गुना 10 पावर 19। ठीक है,
और बटे आर स्क्वायर, आर का मान मतलब कि 10 पावर कितना है मेरे पास -15 है, इसको लिख सकते 10 पावर -30 लिख सकते हैं। और इसको 10 पावर -19 है मेरे पास, ठीक है। इसको ले जाते हैं हम, कटाते हैं, ई बराबर मेरे पास कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 1.4 ऐसे लिखते हैं, 9 गुना, इसका दशमलव हटा ही देते हैं, यहाँ पर 10 दे देते हैं, ठीक है। तो 16 9 144 हो गया, और इधर हमको 10 पावर 9 हो गया, और गुना 10 पावर -19 हो गया, ठीक है। और नीचे मेरे पास कितना हो गया, तो गुरुजी मेरे पास नीचे में हो गया है 10 पावर कितना, 10 पावर माइनस हो गया 29, 10 पावर कितना हो गया 29 हो गया है, ठीक है। 10 पावर हो गया -29, ठीक है, 29 हो गया है। इसको कटाते हैं तो 10 पावर कितना -10 हो गया, इसको ऊपर ले जाते हैं 144, ई बराबर 144 है, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं गुरु 10 पावर -10 और 19, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर -19, ठीक है, -19, इसको उधर लेते ई बराबर कितना हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, दशमलव उधर लेंगे 20 लिख सकते हैं, मतलब 144 मतलब 14, इसको लिख सकते हैं ई बराबर 144, उधर 20 करना होगा तो 10 पावर -20 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 14.4 गुना 10 पावर 20, ठीक है। 10 पावर कितना होगा 20 हो जाएगा, 10 पावर 20 कहीं दिया गया है, देखिए तो 10 पावर 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है ना। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न हमको दिया गया है, कहता है कि किसी एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र में, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में गौसीय तल पर स्थित है, तो इस तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। चूंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब फ्लक्स का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। सवाल क्या दिया, एक समान दिया गया है। प्रश्न दिया गया, कहता है यदि किसी अनंत लंबाई के समतल चादर है ना के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्यों आवेश दिया गया है, उस चालक से नजदीक स्थित दो बिंदुओं पर हमें जो विद्युत क्षेत्र E1 और E2 है, ये दोनों आपस में बराबर, E1 बराबर क्या होगा E2 होगा, ठीक है। E1 E2 के बराबर होगा। सवाल दिया गया, कहता है किसी गौसीय सतह के है ना 10 बल रेखा धनात्मक है, धनात्मक कितना 10 है, धनात्मक कितना 10 दिया गया है, ठीक है। और फिर जो है ऋणात्मक जो वो कितना है, तो ऋणात्मक जो है यहाँ पर 7 है, मतलब यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होगा। अब कहता है कि सतह के बाहर फ्लक्स ऋणात्मक होगा या फ्लक्स धनात्मक होगा, या सतह के है ना अंदर कुल आवेश का 0 होगा, 0 नहीं होगा क्योंकि वहां पर पॉजिटिव हो बच गया है। तो सतह के अंदर जो है कुल आवेश का है ना, कुल आवेश का ऋणात्मक होगा, है ना, कुल आवेश का ऋणात्मक होगा, है ना। अब कहता है कि सतह के जो विद्युत फ्लक्स का धनात्मक ऋणात्मक तो होगा नहीं क्योंकि धनात्मक होगा, और कुल है ना धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या, बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो हम 19 का क्या कहेंगे, बी इसका सही जवाब कहेंगे, 19 का बी कहेंगे सही जवाब, है ना। एक किसी गौसीय बंद पर 10 हमें दिया गया है, सतह के अंदर कुल आवेश 0 होगा। तो किसी गौसीय बंद सतह पर 10 बल रेखाएं हैं और धनात्मक है, और 7 जो है ऋणात्मक है, 7 ऋणात्मक है। तो हमसे पूछा जाता है सतह का विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा या सतह का विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, क्योंकि हमको वहां धनात्मक मिल रहा है। सतह के अंदर कुल आवेश 0 होगा, आवेश से हमें पूछा नहीं, हमें पूछा जा रहा है क्या, तो कुल सतह के अंदर कुल आवेश 0 होगा, या सतह के क्या होगा, है ना, सतह के अंदर कुल आवेश ऋणात्मक होगा। सतह में क्या होगा, हमको लगता है कि इसमें जो है ना, इसमें हमको लगता है कि सतह के है ना कुल आवेश, अच्छा इस क्वेश्चन को रहने दीजिए तो, है ना, इसको छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। कहता है अगला प्रश्न में दिया गया, कहता है 8 कूलम ऋण आवेश है, 8 कूलम ऋण आवेश हमें दिया गया है, ठीक है। 8 कूलम हमें कितना दिया गया है, ऋण आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, n बराबर q बटे e से निकालेंगे, ठीक है, q बटे e निकालेंगे। तो q का माने मेरे पास क्या है 8 है, और e का माने 1.6 गुना 10 पावर -19 है, ठीक है, -19 है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 16 पंच 80, मतलब गुरुजी n बराबर कितना होगा 5 गुना 10 पावर 19, कितना होगा 5 गुना 10 पावर 19। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कहता है कि कौन सा संबंध जो है n का मान संभव नहीं है, कौन संबंध जो n का मान संभव नहीं है। तो n हमेशा क्या होना चाहिए, n पूर्णांक होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। संभव कौन नहीं है, कहता है ये संभव है, ये संभव, संभव कौन नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या गुरु जी, इसका जो है सी सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न में चलते हैं, कहते हैं निर्वात में मुक्त परावैद्युतांक, परावैद्युतांक जो है इसका निर्वात हमसे पूछा जा रहा है। निर्वात में मुक्त परावैद्युतांक जो है इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान 8.854 गुना 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, तो अब हमसे ये कहा दिया कि 8.8 ना 5